देखो बच्चों, आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब रूट बताने जा रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 8th से लेकर 12th तक का जितने भी एग्ज़ाम है वो सारे के लिए क्या है, ये ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था, वो कर लोगे, वो वीडियो देख लोगे तो ये करने में और ज़्यादा आपको आसानी होगी। ठीक है, उसके बदले मैंने स्क्वायर भी निकालना सिखाया था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ट्रिक भी बताया था और आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी बताया था जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम आज देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते हैं, वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो ये सारे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई भी कर सकता है। और ऐसा है तो आप इस ट्रिक से, यदि आपको बोले कि प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे स्क्वायर एंड क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको ऐसा मिले, यदि आपको x ऐसा मिले, x मतलब कोई भी नंबर आपको ऐसा 1/2 मिले, या कहीं भी आपको ऐसा मिले, या कहीं भी आपको ऐसे 2 लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब ही क्या होता है कि अंडर रूट में है। क्या है? अंडर रूट में है। इसका क्या है, आपको रूट खोजना है। रूट का मतलब होता है मूल, मतलब जड़ होता है ना, रूट मीन्स जड़ होता है, रूट मतलब मूल होता है कि मूल नंबर उसका क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, किसी का मतलब स्क्वायर लिखा, मैंने 9 का स्क्वायर 81 लिखा, तो इसका मूल रूट नंबर क्या है। तो हमें इसका याद है कि 81 होता है, तो लेकिन हम इसको बोलेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड से। तो 81 है, तो 81 किसके 3 के टेबल में आता है, तो 3 का टेबल जितने भी प्राइम, मतलब ही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि प्राइम नंबर से ही होगा। जो अब आपके 1 देखो, 1 पीछे है तो 2 से तो जाएगा नहीं। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, तो 8 + 1 क्या होगा, 8 + 1 9 होगा। 9 किससे जाता है, 3 से जाता है। और 3 क्या है, 1 से या 3 से जाता है, तो एक प्राइम नंबर है। तो आप क्या, 3 3 जा 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 हो गया। तो फिर 3 से जाएगा, फिर क्या होगा, ये 3 से जाएगा। 3 9 जा, ठीक है, फिर ये क्या होगा, 3 से जाएगा। 3 3 जा, तो फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा। ठीक है, 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये आप ऐसे अंडर रूट में लिखोगे इसको, 3 × 3 × 3 × 3। ये आगे आप 9th में हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ोगे कि कैसे पेयर बना के, लेकिन मैं आपको यहाँ भी सिखा रहा हूँ और यहाँ भी आपको 8th में ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 एक पेयर, 2 पेयर, तो पेयर में से एक निकल जाता है, क्योंकि स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर से क्या होता है, मान लो ऐसे 3 अंडर रूट ऐसे स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है और 3 बाहर निकल जाता है। 2 3 है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, फिर 3 × 3 फिर एक 3, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको 64 का बताता हूँ। 64 का बताता हूँ, तो 64 का फिर हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 64 लिख लेंगे। और आपका क्या पता है, 4 है तो 2 से जाएगा। 2 हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप इसका प्राइम नंबर से ही करोगे। ठीक है, अभाज्य नंबर से ही, अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 के टेबल में कितने पे आता है, 64 32। 2 3 जा और 2 2 जा, फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा, 1 और 2 12, 2 6 जा, कैरी मतलब है हासिल। 2 8 जा 16, 2 4 जा और 2 2 जा। ठीक है, और फिर 2 1 जा, फिर से हम क्या है उसको वही अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट में लिखेंगे, अब अंडर रूट में आपको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना है, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 निकला तो 2 2 2 8 आ गया। मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है। किसी भी आपके पेपर में आ जाए तो आपका बता देना कि कितना होता है 8 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 361 का देखते हैं कि 361 का क्या निकलता है। तो आपको मैंने बताया था 361 आपको पता नहीं होगा, 3 6 3 9 1 10। तो डिविजिबिलिटी रूल यदि आपको पता हो तो ये मुझे तो पता है कि 19 से कट जाएगा, तो 19 से कैसे कटेगा, तो आपको 19 का डिविजिबिलिटी रूल मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 361 लास्ट वाले नंबर को क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 हो गया, और जो बचा हुआ नंबर है उसमें 2 प्लस कर दो, तो क्या 38। तो 19 के टेबल में 38 आता है, तो 19 2 जा 38 आता है। ठीक है, तो 19 से हो जाएगा 19 9 जा फिर 19। ठीक है, ये अंडर रूट में ऐसे रहेगा, तो 19 × 19, एक पेयर बाहर निकल गया, तो ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट मतलब 360 अंडर रूट में यदि ऐसे है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 319 होगा। ठीक है, यदि आपको इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है।
अब हम आगे देखेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट में और देखेंगे कि देखते हैं कि क्या हर एक चीज़ का आपका स्क्वायर रूट, मान लो ऐसे नंबर दे दे और बोले क्या ये स्क्वायर रूट है किसका, तो अब इसका क्या निकालेंगे, तो हम 88 का देख के करते हैं, जरूरी नहीं है सबका स्क्वायर रूट ही निकले, ठीक है। तो ये आप देखो 88 का क्या होगा, 2 से करेंगे 44, 2 से 2 2 जा 2 2 जा 2 11 जा और 11 1 जा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, जिसका पेयर होगा वो बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जिसका पेयर नहीं हुआ अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट में 22। तो ऐसे भी में भी कहीं आपको दे रखा हो तो आपको बोला कि भाई इसका निकालो, तो 2 अंडर रूट 22 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अंडर रूट 44 है, ठीक है। तो अंडर रूट 44 क्या, अंडर रूट 44 को देखोगे, ठीक है, तो 2 22 2 11 11, तो ये इसका भी एक पैर, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 11, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर आ गया, 11 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 11, ठीक है। अब मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करिएगा, ठीक है। अंडर रूट 564, ठीक है, 784, ये आप करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा क्या इसका अंडर रूट है, ठीक है। यदि अंडर रूट में भी आ रहा हो और जिसका पूरा ही नंबर में आ जा रहा हो तो वो भी 576, ठीक है, 7784, ठीक है, 9801, आप इन सब का अंडर रूट लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको क्यूब रूट बताना चाह रहा हूँ कि क्यूब रूट कैसे होता है। देखो क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है, देखो क्यूब रूट जो होता है, क्यूब रूट मान लो एक्स की पावर यदि आपको 1/3 दे दे, एक्स की पावर यदि अंडर रूट में ऐसे दे दे, या हाँ, तो ये दोनों फॉर्म में यदि हो, एक्स मतलब ये मान लो, ये तो आपको ऐसे भी दे सकता है कि भाई इसका क्यूब रूट ऐसे निकालो 512 का कि क्या होगा इसका क्यूब रूट, तो इसका पावर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी काट सकते हो, 8 का होता है 8 की पावर 3 होता है 1/3, 3 से 3 कट गया, 8 की पावर 1 हो गया, तो 8 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें मान लो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे यदि आपको पता ही नहीं है, जो 8th वाले हैं उसको तो पावर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो मान लो आपको स्क्वायर एंड क्यूब रूट तो आपका पहला ही चैप्टर है, तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या करोगे, प्राइम। तो 2 से 2 2 जा 4, ठीक है, 1 बचा 1 1, 2 5 जा 10, और फिर कितना 1 बचा 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से फिर 64, ठीक है, फिर 2 से कितना है 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से फिर 2 16 जा, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा 2 2 जा और फिर 2, ठीक है। तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, इसका पेयर बना के दे दो, 1 2 3 एक पेयर, 1 2 3 एक पेयर, 1 2 3 एक पेयर, तो 3 पेयर बने 3 3 के, तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही आप इसको अंडर रूट में रखोगे, कैसे करके अंडर रूट में आप इसको ऐसे अंडर रूट में ऐसे रख लोगे कि आप जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 का पेयर बन जाएगा ऐसे 3 3 3, तो 2 2 1 2 बाहर आ जाएगा और 8 का आ जाएगा। अब मैं 3 3 1 का मैं आपको बताता हूँ, 1 3 3 1, ये क्या है 11 से जा रहा है, 11 11 1 जाए 11। मैंने बोला आपको कैसे पता चलेगा, डिविजिबिलिटी रूल करने से। आप डिविजिबिलिटी रूल देख लिए 1 से 25 तक मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और कुछ लगे तो आप उस कमेंट में भी कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, तो फिर मैं उसको दोबारा से भी समझा दूंगा। फिर ये 13 2 बचा, 11 2 जा 21 और 11 1 जा 11, फिर 11 से 11 जा 121 होता है 11 से, तो बना ना 3 का पेयर, तो ये 11 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। ऐसे ही मैं आपको और सारे क्वेश्चन देता हूँ, 1728 का करना, ठीक है, कि क्या होता है अंडर रूट क्यूब निकालना, ये कितने का होता है, ठीक है। फिर आप 1000 का कर लेना एक बार, ठीक है।
उसके बाद आप 7 to 9 इसका कर लेना। तो ये 3 एग्जाम्पल देता हूँ और अब इसको आप कमेंट में करके दिखाना कि क्या होता है, ठीक है।